बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के मैच के बाद जो मीम एक सामने आई वो ये थी कि हमारा मैच तो इंग्लैंड के साथ ही बनता था कि हमारा एक बीमार शख्स जो 2 साल से इंग्लैंड में मुकीम है उसे ठीक करके उन्होंने वापस नहीं भेजा, इसलिए बदला इंग्लैंड के साथ लेना। लेकिन इस मीम के बाद जो बड़ी खबर मंजर आम पे आई है वो ये आई है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 5 साल के लिए सिफारती वीज़ा जारी कर दिया गया है। जो सिफारती पासपोर्ट है वो 5 साल के लिए जारी किया गया है। अब उनकी अगले महीने वापसी के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। वो इम्कानात जो मैं आपको 1 महीना पहले बता चुका था कि उन्होंने वापस आना है, लेकिन वापस लॉन्ग मार्च से पहले भी आएंगे। वो लॉन्ग मार्च से पहले इसलिए वापस नहीं आ सके कि लॉन्ग मार्च से पहले उन्हें वो लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई नहीं दे रही थी जो उन्हें चाहिए थी। और अब अगर सिफारती पासपोर्ट जारी हुआ है तो उसके वाज़े सबूत ये हैं कि उनके साथ साथ कोई ना कोई ऐसी बातचीत हो चुकी है कि उन्हें वापस आके अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के इम्कानात दिखाई देते हैं। इसी वजह से सिफारती पासपोर्ट जारी हुआ। अब बात करते हैं वफाकी हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर है या नहीं है। आए दिन उनके बयानात आते हैं, धमकियां दी जा रही हैं और उन धमकियों के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो वजीराबाद से लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज हुआ है, वो लॉन्ग मार्च किस हद तक पुरअसर होगा और वफाकी हुकूमत के ऊपर क्या कोई प्रेशर है या नहीं है, जिसका हम बारहा तज़किरा कर चुके हैं। अगर वफाकी हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो इस वक्त एक किस्म का इस्लामाबाद को लॉकडाउन क्यों कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्रेशर नहीं है तो फिर वजीर दाखिला संगीन आईनी नताइज भुगतने की धमकियां क्यों देते हैं। अगर कोई वफाकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो फिर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान गवर्नर राज की बातें क्यों करते हैं। अगर कोई प्रेशर नहीं है तो फिर वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब ये बात क्यों करते हैं कि मैंने पहले दिन से ही गवर्नर राज का मशवरा दिया था। अगर कोई प्रेशर नहीं है तो फिर ये बातें क्यों फैलाई गई कि एक्सटेंशन के लिए मामला तय हो रहे हैं। अगर कोई प्रेशर नहीं है तो फिर ये बातें क्यों की जा रही हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान से तमाम अफराद ने अपना हाथ उठा लिया है और अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बन रहा। अगर कोई वफाकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर नहीं है तो बारहा ये बयानात क्यों दिए जा रहे हैं कि सड़कों की बंदिश से अवाम परेशान हो रहे हैं और अवाम की परेशानी आप ही के गले पे आन पड़ेगी। अगर कोई प्रेशर नहीं है तो फिर चुप करके आप बैठे रहे, बयानात की भी जरूरत नहीं है, इस तरह के बयानात की भी जरूरत नहीं है कि अगले महीने भी मंजरनामा क्लियर नहीं होगा। अगर कोई प्रेशर नहीं है तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी आपको बयानात देने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के इंप्रेशन की कि वो किस तरीके से पड़ेगा। तो चेयरमैन पीटीआई के लिए एक पैगाम है कि इमरान खान साहब, अगर आपने अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब करवाना है, अपने बयानिए को मजीद तकवीयत देनी है तो खुदा के लिए ये जो लोग सड़कों की बंदिश कर रहे हैं और पैगामात ये देते हैं कि चेयरमैन पीटीआई का हुक्म होगा तभी हम बंदिश को खत्म करेंगे। आज जिस तरीके से ML1 की बंदिश की गई और जुल्फी बुखारी के हुक्म पे की गई है तो इनको ये मना कीजिए। TLP का आपको दौर याद होगा कि TLP की बंदिश से जिस तरह अवाम मुतनफ़र हुए थे और फिर आपने पैगाम दिया था, उस तरीके का मंजरनामा अब पैदा ना हो जाए। ये आप ऐलान कर देते हैं कि पूरे पाकिस्तान से सड़कों की बंदिश खत्म करने का ऐलान जारी हो चुका है, फिर ये जो बीच में आके सेकंड लीडरशिप के ऐलानात के बाद सड़कों की बंदिश का दोबारा से आगाज हो जाता है, ये अवाम के लिए परेशानी का बायस बनेगा। अवाम आपसे मुतनफ़र होंगे, आपका बयानिया भी कमज़ोर होगा। तो इन लोगों को मना कीजिए। अगर आपने एहतजाज करना है तो उसका नुक्ता एक ही जगह पर मरकूज होना चाहिए। अगर आपकी गैर मौजूदगी में अवाम बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं और सेकंड लीडरशिप की क़यादत में इस वक्त अवाम सड़कों पर रवां दवा है तो उसको कामयाब करने के लिए ये सड़कों की बंदिश वाला फार्मूला इसको ख़त्म कर दीजिए। दीगर फार्मूले जो आपने बनाए हुए हैं उस पर मिनवन आप अमल कीजिए, आप आगे भी बढ़ जाएंगे। आपने एक तरफ ये जो एक दिन का डिले मजीद बढ़ाया था, पहले मंगल से बुध, बुध से जुमेरात आप इसलिए आए थे कि बुध को पाकिस्तान का मैच भी है, मैच की वजह से आप जुमेरात पे लेके गए और उसके साथ साथ आपने रावलपिंडी पहुंचने के लिए एक तारीख को मुख्तस करना था। वो आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब की बार ये सड़कों की बंदिश वाली स्ट्रेटजी जो है इसको तब्दील कर लें। इसको तब्दील करना आपके फायदे में जाएगा। बस सूरत दीगर अगर वफाकी हुकूमत के ये फायदे में नहीं भी जाता तो आपको सियासी तौर पे बैकफिट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अवामी रद्द-ए-अमल आपके हक में सही नहीं आएगा। मुशीर दाखिला पंजाब ने एक जो नया बयान जारी किया फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से कि अब तक वो जो हमला हुआ है उसमें 1 साख्त का असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि 2 साख्त का असलहा इस्तेमाल हुआ है। हम शुरू से ये बात कर रहे थे कि कवर अप दिया जा रहा है, ये कवर अप जो है उसी कवर अप के नतीजे में ये जो शख्स पकड़ा गया है ये भरपूर प्लानिंग के जरिए पकड़ा गया है। ये प्लानिंग में शामिल था कि इस शख्स का पकड़े जाना, फिर इस तरह के बयानात देना। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर क्या तहकीकाती इदारे रिलाय करेंगे, क्योंकि पंजाब में हुकूमत इनकी है, इन्हीं की
हुकूमत के दौरान FIR भी इनकी मतन के मुताबिक, इनकी मंशा के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं होती, तो क्या इनकी जो तहकीकात है उसके ऊपर कितने सवालात उठेंगे? क्योंकि गिरफ्तारी तो बहुत लेट डाली गई है। उस गिरफ्तारी के दौरान जो तहकीकात हुई हैं वो तहकीकात कानूनी दायरा कार के अंदर नहीं हुई, क्योंकि आपको पहले कोई गिरफ्तारी डालनी होती है, FIR दर्ज करवाना होती है। FIR दर्ज होने के बाद फिर जो कानूनी इकदाम उठाए जाते हैं वो कानूनी दायरा कार के अंदर आते हैं। जब FIR भी लेट दर्ज हुई, गिरफ्तारी भी लेट डाली गई, तो उस पीरियड के दौरान जो तहकीकात हुई हैं उसका कानूनी सतह के ऊपर क्या वैलिड पोजीशन बनती है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जब आप अदालत में जाएंगे तो अदालत में जाने के बाद वो जो 3, 4, 5 दिन की तहकीकाती रिपोर्ट है, तहकीकाती दायरा कार है, उसे जिस हद तक आपने वसी किया, उस दौरान जो पेशरफ्त हुई है उसको किस कानूनी दायरा कार के अंदर लाएंगे? क्योंकि तब तक ना गिरफ्तारी डली, ना FIR दर्ज हुई, वो गिरफ्तारी भी गैर कानूनी थी, हब्से बेजा में रखना उससे शुमार किया जाएगा। क्योंकि 24 घंटों के अंदर अब अगर आप गिरफ्तार मुल्जिम को अदालत में पेश नहीं करते तो आपका जो केस है वो भी कमजोर होता है। अब उसे किस तरीके से पुख्ता किया जाएगा, ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बेहतरीन हिकमत अमली ये अपनाई कि उन्होंने FIR के खिलाफ, उसके मतन के खिलाफ जो अपील दायर करनी थी उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, उसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट वजीराबाद में चले गए। ये एक अच्छी हिकमत अमली है। वहां से अगर इनको कोई जवाब आता है तो फिर ये अपर कोर्ट में जाएंगे, इनके पास एक मौका मौजूद होगा। अगर ये सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में चले जाते और सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देती, फिर इनके पास ना तो पॉलिटिकल कोई बेनिफिट रहता, ना कोई जो कानूनी तौर के ऊपर इनके पास नुक्ता नज़र मजबूत होना था। अब ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पास जाना, ये इनकी बेहतरीन हिकमत अमली थी। अब की बार जो तब्दीली की गई है, 15,000 के करीब एहलकार जो हैं वो 24 घंटे तायुनात रहेंगे लॉन्ग मार्च के रूट के ऊपर, स्नाइपर्स भी तायुनात किए जाएंगे, और उसके साथ साथ जो कंटेनर है उसके ऊपर बुलेट प्रूफ रास्ट्रम भी बना दिया गया है। उसके जो शीशे हैं वो गोली से बचने के लिए वो शीशे तायुनात किए गए हैं, उसे वहाँ पे मुख्तस कर दिया गया है। अब जो भी वहाँ पे खिताब करेगा वो महफूज रह के खिताब कर पाएगा। लेकिन बहुत बड़ा सवालिया निशान ये कि कायद के बगैर ये लॉन्ग मार्च किस हद तक पुरअसर होगा, तो ये डिपेंड करता है चेयरमैन PTI की तकारीर के ऊपर। अगर वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर माजी की हिकमत अमली को देखते हुए अपनी तकरीर का मतन एक ही रखते हैं तो फिर हो सकता है कि लॉन्ग मार्च बहुत ज़्यादा पुरअसर ना हो, अवाम उतनी बड़ी तादाद में ना निकले। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अगर उनकी तकरीर का मतन तब्दील होता है, उसमें मज़ीद कुछ ऐड ऑन होता है, तो फिर अवाम की तादाद निकल सकती है। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप का फाइनल भी है। इतवार के दिन ये लॉन्ग मार्च किस हद तक पुरजोश होगा, किस हद तक पुरमुनज़्ज़म होगा, किस हद तक इसमें अवाम आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसके अलावा अगर प्रेशर नहीं है और अगर आपको ये लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो रही है, तो सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात को तूल देने के लिए फिर से जो तरमीम की गई बल्दियाती एक्ट में, वो किस लिए की गई है? आज याद रहे कि सिंध हाई कोर्ट जो है, इलेक्शन कमीशन सिंध के ऊपर बरहम हुई है और उसने कहा है कि बस बहुत हो गया, हैदराबाद और कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात आपको हर सूरत में करवाना चाहिए। अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो मौजूदा परफॉर्मेंस वफाकी हुकूमत की, सिंध हुकूमत की, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, इसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे गेम चेंज क्या हो सकती है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात का ख़तरा जो है सिंध हुकूमत के सर पे मुसल्लत है। इसी वजह से कराची में बल्दियाती इंतखाबात को मलहूज़े खातिर रखते हुए वहाँ पे तरक्याती मनसूबों का बार बार इजरा होना और नए मनसूबों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, इलेक्ट्रिक बसों को मंगवाना, उसकी तशहीर करवाना और फिर बाकायदा तौर के ऊपर जो कौमी मीडिया है उसके ऊपर पेड एड को चलवाना, यह भी एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत है कि कहीं ना कहीं पे सिंध हुकूमत जो है वो अपनी साख को बरकरार रखना चाहती है और वो ये बताना चाहती है कि हम मंसूबे शुरू कर चुके हैं और इसे पाया तकमील तक पहुंचाएंगे जब तक वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत की मुद्दत ख़त्म नहीं होती। इसी दौरान बल्दियाती इलेक्शन के अंदर वो खुद को कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उनका पत्ता किस हद तक कारआमद होगा, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब ये जो खबर कल रात फैली, ये किस हिकमत अमली के तहत फैलाई गई कि एक्सटेंशन दी जा रही है, जिसका वाज़ेह तौर पर सबूत दे दिया गया ISPR की जानिब से कि मुख्तलिफ कोर के अलविदाई दौरे किए हैं चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हमारे आर्मी चीफ
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से, तो क्या ये एक टेस्टर लगाने की कोशिश की गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से? क्या ये एक ऐसा मैकेनिज्म अपनाने की कोशिश की गई थी जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई पैगाम देना था, जिसको आज ISPR ने मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत वाज़ेह तौर पर पैगाम ये दे दिया कि अलविदाई मुलाकातें ये जारी हैं? यहाँ पर भी वफाकी हुकूमत को शायद इस बात का इम्कान था कि ये पैगामात शायद ना जारी हों, अलविदाई मुलाकातें जो हैं ये 10 से 15 दिन के बाद डिस्क्लोज हों, जो आज ही डिस्क्लोज हो चुकी हैं। तो जहां पे वफाकी हुकूमत अपना पत्ता चल रही है, वहां पे एस्टैब्लिशमेंट ने भी खुद को एक वाज़ेह तौर पे साइन दे दिया है, अवाम को भी साइन दे दिया है कि हम इस पूरे सिनेरियो के अंदर न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं और यही हमारा बयान सबूत है, यही हमारा बयानिया अब तश्कील पा चुका है। तो वफाकी हुकूमत को यहां से भी बैकफुट पे जाना पड़ा। उसके बाद अरशद शरीफ साहब के मामले के ऊपर जो कल रात एक नई खबर मंजर आम पे आई, उस पर बहुत से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। सबसे पहली बात यह कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ये अब की नहीं है, ये पुरानी है, 10 से 11 दिन पुरानी है। इसके ऊपर तारीख का 39 लिखा जाना 29 की बजाय, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर वफाकी हुकूमत ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह तौर पर सबूत दिया था कि कीनियन पुलिस का यह दावा कि यह मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन का मामला है, यकसर तौर पर मुस्तरद हो चुका है, इस वजह से कि वहां पे बहुत से शकूक व शुबहात ने जन्म लिया है। इस वजह से पाकिस्तानी हुकूमत इस बात को नहीं मानती, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। ये बात के ऊपर बहुत से लोग अपने शुबहात और इबहाम का इजहार पहले ही कर चुके हैं। लेकिन यहां पे ये बात काबिले गौर है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पे आई है, इसमें 3 घंटे मौत से कबल तशद्दुद किया जाना, हड्डियों का टूटना, तो इस पे एक सवाल ये पैदा होता है कि कीनियन पुलिस वहां पर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, अगर उसको इस बात का इदराक था कि मौत से पहले तशद्दुद किया गया है, तो कीनियन पुलिस ये अपने ऊपर जिम्मेदारी मिस्टेकन आइडेंटिफिकेशन की क्यों लेती? वो ये भी तो कह सकती थी कि ये एक प्री प्लान मामला था, इसमें कीनियन पुलिस मुलव्वस नहीं है, बल्कि कीनियन पुलिस को फ्रेम करने की कोशिश की गई है, इस वजह से कि ये तशद्दुद तो पहले ही हो चुका है। तशद्दुद होने के बाद ये जो वाकया रूनमा हुआ, इसमें कीनियन पुलिस का कोई हाथ नहीं है। अगर कीनियन पुलिस को वहां पर यह बात वाज़ेह तौर पे पता होती कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर मौत से पहले तशद्दुद का होना साबित हो चुका है, फिर कीनियन पुलिस का दावा कुछ और हो जाता। यहां पर भी बहुत से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। फिर दूसरी बात यह कि खुरम और वकार, जिससे कीनियन जर्नलिस्ट ने, बेशतर जर्नलिस्ट ने राब्ता करने की कोशिश की और उनकी जानिब से हर बार मौक़िफ़ देने पे नफ़ी का इजहार किया गया, तो यह भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनकी जानिब से अपने आप को क्लियर करने की भी कोशिश नहीं की। जहां पे आपने तायीद नहीं करनी, वहां पे आप तरदीद करने के लिए भी मीडिया पे आना आपने गवारा नहीं किया, तो यहां पर भी बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से जो मुतालिबा किया जा रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह मुतालिबा किया जा रहा है कि आपको किरदार अदा करना पड़ेगा, वो चाहे वजीराबाद का वाकया हो, चाहे वो अरशद शरीफ वाला मामला हो, चाहे वो आजम सवाती साहब वाला मामला हो, वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालिबा किया जा रहा है कि आपको किरदार अदा करना चाहिए। लोगों का इदारों पर से एतमाद उठ चुका है, तो सवाल यह पैदा होता है कि क्या हर मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा? क्या हर मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन ही तहकीकात करेगा? तो फिर पाकिस्तान में जो इतने ज़ेरे इल्तवा केसेस हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? वो मंतकी अंजाम तक कब पहुंचेंगे? इदारों को मजबूत किस तरीके से किया जा सकता है? ये जो पॉलिटिकल शख्सियात होती हैं, इनको इदारों के ऊपर एतमाद को बहाल करने के लिए अपने जो इक़दामात होते हैं वो कब करेंगे? उसके लिए बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है, आपका मेज पे बैठ के मुज़ाकरात जो करना होता है, उसके लिए किसी को अपने मुतालिबे से बैकफुट पे जाना और किसी को फ्रंट फुट पे आना, इसका बेशतर इक़दामात के ऊपर रिलाय करना और उसके लिए गुडविल जेस्चर देना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। बसूरत दीगर पाकिस्तान के जो हालात बन चुके हैं, इसके लिए हर पाकिस्तानी ये ख्वाहिशमंद है कि उसके पास एक ग्रीन पासपोर्ट के साथ कोई ना कोई और पासपोर्ट लाजिम हो, कि पाकिस्तान के अंदर फ़ज़ा अगर हफ्ज़दा हो, जहां पर आपको मुस्तकबिल रोशन दिखाई ना दे, तब आप पाकिस्तान से राह फरार इख्तियार कर लें। तो पाकिस्तान की सियासी जमातों के कायदीन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपको अपने रवैयों में तब्दीली लाना है। माजी में बहुत सी जो आपसे गलतियां हो चुकी हैं, उन माजी की गलतियों पर पर्दा इसी तरीके से डाला जा सकता है
कि अब की बार आप मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत माजी की गलतियों का एतराफ़ करते हुए मुस्तकबिल के ऊपर नज़र दौड़ाएं, मुस्तकबिल के ऊपर अपनी नज़र मरकूज़ करें और अपने मुखालिफ को थोड़ा सा वैक्यूम दें ताकि वो भी आपको वैक्यूम देने पर रजामंद हो सके। और खान साहब के लिए पैगाम ये कि खान साहब, अगर आप माजी की गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं तो माजी में आपकी बेशतर शख्सियात के साथ ऐसे रवाबित थे जिन्होंने पॉलिटिकल तौर पे आपको मजबूत किया था। ये बात बैन सबूत है कि आपके पास इस वक्त अवाम की ताकत मौजूद है। अवाम आपको सराहते भी हैं, आप पे एतमाद भी करते हैं, आप पे एतकाद भी है और आपको मकबूलियत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया किया है। लेकिन खान साहब, कुछ शख्सियात जो आप ही के करीबी शख्सियात की वजह से आपसे मुतनफ़र हुई, आपने उनके बारे में बयानात भी दिए और कुछ शख्सियात के बारे में आप बयानात देने से कासिर भी दिखाई दिए। तो अब की बार उन शख्सियात को भी राम कर लिया जाए तो बेहतर होगा। माजी की गलतियां अगर कुछ शख्सियात के बारे में आपसे गलत हो चुकी हैं तो उन पे पर्दा डालने का अब वक्त है। और माजी की शख्सियात जो आपसे दूर हुई, आपने उस पर सही स्टैंस लिया, उस पर आप कायम रहिए, लेकिन कुछ शख्सियात के बारे में नजरसानी जरूर कर लीजिए। और दूसरी तरफ जो जमहूरियत के दावेदार जमाते हैं, उनके अपने ही रहनुमा उनसे दूर हो रहे हैं, तो ये उनके लिए भी काबिल गौर बात है कि वो रहनुमा जिसको आपने गंवाया है और जिसके इस्तीफे के बाद उसका बयान ये आया कि मैं अभी किसी और पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहा, तो ये आपके लिए एक बिग स्लैप है कि आपकी पार्टी के अंदर ऐसी जमहूरियत पसंद शख्सियात मौजूद थीं जो इख्तलाफ राय रखते हुए भी अपनी पार्टी के खिलाफ ना जाने का अहद किए हुए थीं। उन्हें आपने ही खुद से मुतनफ़र किया और पार्टी से बाहर निकाल दिया। तो अपने अंदर कुछ ना कुछ बर्दाश्त रखिए। जब अपने अंदर बर्दाश्त होगी तो फिर किसी दूसरे के कॉल भी आपको किसी दूसरे पैराए में देखने का मौका मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।